राइट। ओके एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर कमिंग और हमारे वेबिनार में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, थोड़े से ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं। एक तो प्लीज कैमरा सबके ऑन रहेंगे ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ या मैं अकेले बोल रही हूँ। राइट। तो एक तो कैमराज ऑन रहेंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स राउंड रहेगा, उसमें हम अपनी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको लिख के रखिए ताकि हम एंड में इसको पूछ सके। और पेपर पेन लेकर बैठिए अपना, तभी आप क्वेरीज को लिख पाएंगे। राइट। और आपने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी मुझे मजा आएगा, नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा बोरिंग बोरिंग सा और मैं उसको नहीं समझा पाऊंगी। राइट। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है आप सबको। जब जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आपको कुछ अच्छा बताने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग बताने के लिए। सो अभी से स्टार्ट करते हैं अपने एक्टिवनेस की। राइट। सो एक्टिव रहने के लिए वाई और नहीं रहने के लिए एन। राइट इन अ चैट बॉक्स, अपने चैट बॉक्स पे यस और नो, वाई और एन लिखकर मुझे बताइए कि आप लोग एक्टिव रहने वाले हैं या नहीं। वाई यस, नेहा चौहान कह रहे हैं रहने वाले हैं, वेरी नाइस। साक्षी यस, वेरी नाइस। प्रिया यस, वेरी नाइस। सब बोल रहे हैं कि हम रहने वाले हैं, तो हम सब एक्टिव रहने वाले हैं। राइट, ग्रेट, वेरी नाइस। तो मेरा भी मोटिवेशन जो है डबल हो जाएगा और मैं भी जो चीजें उससे रिलेटेड है वो सब मैं आपको बता पाऊंगी। ग्रेट। तो अभी हम स्टार्ट करें अपना वेबिनार। तो ये वेबिनार किस किस के लिए है? ये वेबिनार हमारे प्लानिंग और प्रेग्नेंट कपल्स के लिए है, या फिर लैक्टेटिंग मदर अगर यहाँ पर हैं तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं। और पोस्टपार्टम केयर भी जो मदर्स हैं जिनको चाहिए वो भी ये ज्वाइन कर सकती हैं। नाउ आपको इस वेबिनार से क्या क्लैरिटी होगी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आप ये क्लैरिटी ला सकते हो कि आपको अपना ड्रीम बेबी कैसा चाहिए, क्या क्वालिटी आपके ड्रीम बेबी में होनी चाहिए, कैसे उसका ब्रेन डेवलपमेंट रहेगा, कैसे आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहेगी, इंजॉयबल रहेगी, आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को अचीव कर सकते हो विदाउट लेबर पेन, मतलब विदाउट एफर्टलेस लेबर पेन से, कैसे आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे जाएंगे। और पोस्टपार्टम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पोस्टपार्टम हम सोचते हैं ठीक है डिलीवरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन पोस्टपार्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी प्रेगनेंसी है। तो ये सारी क्लैरिटी आज हम इस वेबिनार से लेके जाएंगे। लेकिन आज हम इस वेबिनार में क्या बात करने वाले हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आपकी प्रेगनेंसी ब्लिसफुल रहे उसके 3 सीक्रेट्स। तो कौन कौन जानना चाहता है इन 3 सीक्रेट्स को? राइट इन अ चैट बॉक्स, वाई और एन। वाई और एन, कौन कौन अपनी ब्लिसफुल प्रेगनेंसी के सीक्रेट्स को जानना चाहता है? जो जानना चाहता है वो लिखेगा, जो नहीं जानना चाहता वो नहीं लिखेगा। वाई, वाई, नेहा चौहान यस, साक्षी यस, वेरी नाइस। आकांक्षा यस, वेरी नाइस। तो आप सब जानना चाहते हैं कि आपकी ब्लिसफुल प्रेगनेंसी कैसे होने वाली है, क्या सीक्रेट्स रहने वाले हैं। देन 6 स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल कंसेप्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी। कंसेप्शन सबको सक्सेसफुल चाहिए, राइट, उसके 6 स्टेप्स हम जानेंगे। या फिर अगर आप प्रेगनेंसी फेज में हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी अचीव करना है, राइट। यही मोटिव रहता है हमारा कि हमारी प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथ जाए, इंजॉयबल रहे, हमारी नॉर्मल डिलीवरी अचीव हो पाए, हमारा लेबर एफर्टलेस रह पाए। तो उसी पे ही हमें 6 स्टेप्स, क्या सक्सेसफुल 6 स्टेप्स रहेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। थर्ड, गर्भ सूत्रा। गर्भ सूत्रा बात करता है एंशियंट और मॉडर्न साइंस की। हम जो लेकर आते हैं वो हम आपको बताएंगे कि क्या पावर है एंशियंट और मॉडर्न साइंस की। और गर्भ सूत्रा भी इन्हीं मोटो को लेकर आगे चलता है कि आपकी नानी दादी क्या कहती थी, जो कहती थी वो सही कहती थी, उसका साइंटिफिक क्या रीजन था। बिकॉज आजकल की हमारी जनरेशन साइंटिफिक रीजन जरूर ढूंढती है पीछे। तो इसीलिए वो जो बोलती थी सही था, नहीं था, या किस हद तक सही था, उसको मॉडर्न साइंस कैसे समझा पाए आपको। तो गर्भ सूत्रा उसी मोटो को लेके चलता है और वही आज आपको समझाने की हमारी पूरी कोशिश भी है। राइट। तो सो गाइज एक्टिव। राइट, आगे चलते हैं। हमारा बैकग्राउंड तो भाई, अब आप किसके साथ 1.5 घंटा अपना ये बिताने वाले हैं, 90 मिनट्स जो हैं वो आपके बिताने वाले हैं, आप जिसके साथ, उनका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। गर्भसूत्रा का नाम तो सबने सुन लिया, सबसे मेरे टीम ने बात भी करी होगी, सब चीज पता होगा आपको। लेकिन क्या
हमारा बैकग्राउंड है, वो अगर आप जानना चाहते हैं राइट वाई इन चैट बॉक्स, अगर नहीं जानना चाहते राइट एन इन चैट बॉक्स। अगर नहीं जानना चाहते तो मैं स्किप करके आगे चली जाऊंगी, और अगर जानना चाहते हैं कि ये 90 मिनट्स आपने किसके साथ निकाले हैं तो हम आपको आगे बताएंगे वाई। साक्षी बोल रही है यस जानना चाहते हैं, वेरी नाइस। नेहा चौहान रेस, वेरी नाइस। बी एक्टिव गाइज, और सबको भी एक्टिव रहने की जरूरत है, राइट। प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज। हाँ रख राइट सकते हैं। राइट राइट राइट, यस यस यस, एवरीबडी सेइंग यस, ग्रेट। तो अबाउट गर्भ सूत्रा, सबसे पहले हम गर्भ सूत्रा के बारे में बता देते हैं। एक सेकंड में इनको ओके, मैंने म्यूट कर दिया। तो गर्भ सूत्रा क्या करता है, देखिए गर्भ सूत्रा आपको आपकी प्रेगनेंसी जर्नी, या फिर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, या फिर आपका पोस्टमार्टम केयर अच्छा हो, उन ऑल एक्सपेक्ट्स पे काम करता है। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है वो बेस्ड रहता है हमारे होलिस्टिक अप्रोच पे। हम क्या करते हैं, हम आपकी प्रेगनेंसी में आपके जो भी रूट कॉजेज हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक जो अप्रोच होती है उस पे हम लेकर जाते हैं, राइट। हम क्या है, हम बिल्कुल एक्सरसाइज, आपका रूटीन क्या है, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या है, बेबी डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्या सारी चीजें, इनको एवेलुएट करते हैं। देन उसके बाद आपको आपके पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक अप्रोच से हेल्प करते हैं आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को स्मूथ करने के लिए। तो गर्भ सूत्रा सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी प्लानिंग, प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम पे ही काम करता है, इसके अलावा हम किसी और को नहीं एंटरटेन करते। सिर्फ जो हमारी विमेन है उसके जो इम्पोर्टेंट 3 इयर्स हैं उस पर हम काम करते हैं, राइट। देन अबाउट मी, आई एम अ फाउंडर ऑफ गर्भ सूत्रा, और मैंने भी अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इन्हीं 3 एरियाज में कवर अप की हैं ताकि मैं हेल्प कर सकूं, राइट। देन हमारे एसोसिएशंस बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ हैं, हम वहां जाते हैं, उन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको हेल्प करते हैं। हमारा विजन क्या है, तो गर्भ सूत्रा का विजन जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर कोई भी विमेन अपनी प्रेगनेंसी में अकेले ना रहे। क्यों? क्योंकि आजकल का चलन है ना कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो वो प्रेगनेंसी टाइम में विमेन अकेले पड़ जाती है। तो हम ये फ्यूचर बनाना चाहते हैं कि हम उनको अकेला ना छोड़े, और जो मदर जो केयर, जो सपोर्ट डिजर्व करती है वो उसे रिसीव कर पाए, राइट। तो ये हमारा विजन है और इसी विजन को लेकर हम आगे चलते हैं। अब वो केयर, वो सपोर्ट जो वो डिजर्व करती है वो रिसीव करेगी, तो उसको भी अकेलापन नहीं लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी है ना कि हम क्या करते हैं, डॉक्टर से मिलकर आए, कुछ भी हमने सुना समझा और हमने हाथ के हाथ गूगल कर लिया। गूगल करते ही क्या होता है, वो तो बहुत कॉमन है। कॉमन होने के कारण आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपको लगता है ये प्रॉब्लम तो मेरी है बट मुझे सॉल्यूशन इसका नहीं मिल पा रहा है, राइट। ऐसा होता है, राइट वाई और एन इन चैट बॉक्स, ऐसा होता है या नहीं होता है? आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है? यस, साक्षी बोल रहे हैं यस होता है, ओके। तो ये चीज, ये सपोर्ट हम देना चाहते हैं कि आपको जो गूगल से आप देख रहे हो वो आपका पर्सनलाइज नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम में मेंटली स्ट्रेस में और ज्यादा लेकर आता है, इमोशनली आपको और डाउन कर देता है। तो हमें वो नहीं चाहिए, इसीलिए हम आपको पूरा केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसी से ही रिलेटेड हमने अपना मिशन भी बनाया है। एक सेकेंड, हमारा मिशन क्या है कि हम आपको वो सपोर्ट दे सकें, वो एजुकेशन दे सके जो हर वुमेन को चाहिए उसकी प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है, इसे हम ट्रीट नहीं कर सकते, बट हम इसे इंजॉयबल बना सकते हैं, हम इसे इम्ब्रेस कर सकते हैं, हम इसकी जो कहते हैं ना यादें, ठीक है, हम यादें ही बनाना चाहते हैं ना कि फ्यूचर में जाएं तब हम नानी दादी बने तो हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी ऐसी थी, मैंने ऐसे किया। वही चीज आप भी अपनी नानी दादी से सुनते होंगे, तो हम भी यही चाहते हैं कि आप वो उसको खुश होकर बताएं, ना कि ये कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब आप भी सुनते होंगे ना कि कोई आपको बोल रहा है अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तो आपको लगता होगा ना ये तो डिप्रेस्ड है, क्या प्रेगनेंसी जर्नी सच में ही ऐसी होती है? तो हम नहीं चाहते कि ये फ्यूचर में ऐसा हो, और जो आगे आने वाली आपकी डॉटर इन लॉज हैं, आपकी डॉटर हैं, वो
इसी चीज को फेस करे जो अब आप कर रहे हो। तो इसीलिए हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में, और यही हमारा मिशन भी है, राइट। तो इस मिशन को लेकर यहाँ पर हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, राइट। साक्षी, साक्षी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे। साक्षी, साक्षी आप हैं यहाँ पर? छुपने का टाइम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है वो अनअवेलेबल हो। हमारी ऑफरिंग्स क्या रहती हैं, जैसे कि हमने बताया सिर्फ हम 3 ही एक्सपेक्ट पे काम करते हैं। तो नेचुरली कंसीव कैसे करना है उस पे हम आपका पर्सनलाइज्ड अप्रोच लेकर आते हैं। प्रेगनेंसीज के ट्राइमेस्टर्स पे कैसे काम करना है, लैक्टेशन, पोस्टपार्टम एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे भी हम सब कुछ नहीं लेते। ओके, अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं करती हूँ। अब देखो। यस मैम, अब हाँ जी। तो साक्षी हमारे पेशेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। तो साक्षी आप थोड़ा सा इन सबको गाइड कीजिए कि आपको कैसे आपका पर्सनलाइज्ड अप्रोच मिल रहा है, कैसे आपको केयर मिल रही है और आपको क्या हेल्प मिल रही है। हाँ जी। हाय, माई सेल्फ साक्षी। मैंने ज्वाइन किया था, आई गेस मेरा सेकेंड मंथ चल रहा था तब। और तब से लेके अब तक मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम मैम से डिस्कस करते हैं। तो मतलब एकदम से ही सॉल्यूशन मिल जाता है। कोई पेन है, कोई और प्रॉब्लम है, तो हमें सॉल्यूशन दे देते हैं, भाई ये एक्सरसाइज कर लो, ऐसे ब्रीदिंग कर लो, ये है वो है। और लिटरली उनका सच में मतलब इफेक्ट मिला है। लाइक मेरा बीच में लो लाइंग प्लेसेंटा भी आया था और मैं बहुत ज्यादा टेंस भी हो गई थी, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो मतलब मैम ने मेरे को मोटिवेट भी किया कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है, ये है वो है। तो उन्होंने मेरे को एक्सरसाइजेस बताई उसको सही करने के लिए, एंड आई डिड दैट। तो मतलब बट ये है कि हाँ, करना पड़ेगा। अगर मैम बता रहे हैं और हम नहीं कर रहे तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। तो वो करना पड़ेगा। तो हाँ, किया मैंने और ठीक है, अब सब ठीक था। फिर जब रिपोर्ट आई तो सब ओके था, नॉर्मल था। तो मतलब योगा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस अगर हम करते हैं, तो उसका भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, गाइडेंस तो फैमिली भी देती है कि ये करो, वो मत करो, बट एक प्रॉपर एक अच्छे से गाइडेंस मिल जाए तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। तो मतलब राइट। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, एंड आई होप मतलब आगे भी बहुत अच्छा ही रहे। तो बस यही है, मतलब बहुत बढ़िया है। बिल्कुल रहेगा साक्षी, बिल्कुल रहेगा। और एक इनका प्रॉब्लम भी था कि कॉर्ड फंस गई है, बहुत स्ट्रेस में आ गई हाँ थी जी, साक्षी की बिल्कुल। कॉर्ड फंस जी, गई जी। है। तो उस पे उस टाइम पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? मतलब उस वक़्त तो ये हो गया था कि वो एकदम से जैसे पढ़ते हैं कि ऐसा-ऐसा है, फिर वही मैंने सेम काम किया। जो वो लाइन लिखी आई कि अम्बिकल कॉर्ड फीट अराउंड फीटस नेक, मैंने डायरेक्ट से सीधा गूगल किया कि इस लाइन का मतलब क्या है, क्या नहीं। लिटरली मेरा यही काम था घर आके सबसे पहला काम। हम्म। ये किया और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने यही किया कि इसका मतलब क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या नहीं। तो उसमें सब लिखा आया, मतलब ठीक है, कुछ पॉज़िटिव चीज़ें भी आती हैं गूगल पे, कुछ नेगेटिव भी आती हैं। तो फिर मैंने आपको भेजा कि ऐसे-ऐसे है, फिर आपने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो। ठीक है, फिर मतलब उस वक़्त मेरा माइंड थोड़ा नेगेटिव हो गया था, फिर वो थॉट्स आ रहे थे दिमाग में कि ये क्या है, ऐसे कुछ हो जाएगा, जो भी है। फिर थोड़ा बात-वात करके भी थोड़ा पॉज़िटिविटी सी रही, तो मतलब ठीक है, अब नॉर्मल है, हो ही जाएगा, ठीक हो जाएगा वो भी। बिल्कुल हो जाएगा। तो जी, हमसे बात करके आपको पॉजिटिविटी फील हुई, तो वही हम बताना भी चाह रहे हैं कि गूगल करते ही आपको चीजें जो हैं आपके पर्सनलाइज तरीके से नहीं मिल पाती हैं। तो हाँ इसीलिए जी। आपका पर्सनलाइज फ्रेमवर्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम मैम। ओके, तो आगे चलते हैं हम, राइट। तो कुछ फीडबैक्स, अभी लाइव फीडबैक आप दे चुके हैं, तो कुछ छोटे से हम आगे के भी फीडबैक्स देख लेते हैं। तो ये कुछ वीडियोस हैं वो हम आपको शेयर करते हैं। Hello everyone, this is Rakhi from Pune and I'm 7 months pregnant and I'm taking Shweta's prenatal yoga classes since 4 months and I'm really feeling good. Those yoga classes and pranayam are like very helpful during my pregnancy and recently I have taken a labor session consist of childbirth, labor and lactation session, and that session was also very fruitful, very productive, and it was like full of knowledge.
And I think knowledge is really important for being confident and fearless during our pregnancy and for natural delivery. So I would recommend everyone to please go and take these sessions and also do yoga, because it is really helpful for a good and healthy pregnancy. Thank you. Hi, my name is Rupal. I am from Nagpur. I am glad to share my experience with Shweta ma'am. श्वेता मैम बहुत ही अच्छी टीचर हैं. उन्होंने मुझे योगा ही नहीं बल्कि मुझे थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी में मोटिवेटेड कैसे रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करनी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें लेसन्स मुझे समझाए जो बियॉन्ड योगा है. एंड the best part is she is too friendly, she is so sweet, she is always there to help every student. And the best part was she was like 24/7 was there to help me in any case. She is best teacher I have been, like I have met. Thank you, Shweta ma'am. You have been an amazing support throughout my pregnancy and yes, after pregnancy as well. Thank you so much. Hello everyone, I am Vibhuti and I would like to share my experience with Shweta ma'am's prenatal yoga and lactation sessions. I joined her prenatal yoga sessions in around 20 weeks and since then she has been my go-to person for any doubts. My body has responded quite well after attending those sessions. I noticed the gaining of strength in my body, which keeps me energized and motivated. Also attended her childbirth and lactation sessions, which really helped me in clearing my doubts, which always a new mom have. I'm really thankful to her for her immense support she provided during my journey. She is always available for any kind of mental and emotional support. Thank you so much, ma'am, for all the efforts. I really appreciate your inputs in all of it. Thank you so much. थैंक यू फॉर लिसनिंग. और ये कुछ हमारे रिटर्न के फीडबैक्स हैं जो कि नेहा 11 इयर्स के बाद इन्होंने कंसीव किया है. ऑल्दो 11 इयर्स पहले भी एक बेबी था उनको. 11 इयर्स के बाद कंसीव करने के बाद भी उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी अचीव की है. क्रैम्प्स, बैक पेन, सब कुछ इश्यू था. आप सोचे खुद 11 साल का एक बच्चा है और उसके बाद भी उन्होंने डिलीवर किया है बेबी, और वो भी नॉर्मली. तो खुद सोचिए आप कितना अच्छे तरीके से इन्होंने जो है चीजें अपना पर्सनलाइज जो फ्रेमवर्क है वो उस पर काम किया होगा. नाउ ये हमारा है कि रात को 12 o'clock भी इन्होंने मेरे को कॉल किया था. इनको कुछ इश्यूज आ रहे थे. देख सी 12 AM एट नाइट. और उसके बाद भी हमने ऑड आवर्स में भी इनको हेल्प किया है बिकॉज काफी पैनिक थे मदर, मतलब दोनों कपल जो है पूरा पैनिक था और डर गए थे वो बहुत ज्यादा. तो हमने रात को भी उनको पूरा हेल्प किया. देन पोस्टपार्टम, देन हमारा वेट लॉस, देन लैक्टेशन में शी इज लाइक पीडियाट्रिशियन. और उसके बाद भी ये खुद से भी बच्चे को फीड नहीं करा पा रही थी, तो लैक्टेशन में भी हमने इनको पूरा हेल्प किया. ओके ये हमारे कुछ फीडबैक्स थे. और अदरवाइज आप फीडबैक चेक करना चाहते हैं तो गर्भ सूत्रा गूगल रिव्यूज पे भी जा सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फीडबैक्स हमने डाले हैं, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं. उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारा इंस्टाग्राम पेज गर्भ सूत्रा. जो भी जिसने भी फॉलो नहीं किया है प्लीज गर्भ सूत्रा पे जाके उसको फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम पे लिखे गर्भ सूत्रा और वहां पर जाके उसको फॉलो कीजिए. आपको हमारी सारी अपडेट्स वहां पर मिलती रहेंगी. राइट. सो आर यू रेडी नाउ? 3 सीक्रेट्स ऑफ ब्लिसफुल प्रेगनेंसी. बहुत टाइम से आप इस चीज का वेट कर रहे थे कि कौन कौन से 3 सीक्रेट्स होने चाहिए ब्लिसफुल प्रेगनेंसी के लिए. तो अगर आप रेडी हैं तो राइट वाई इन अ चैट बॉक्स, और नहीं है तो एन इन अ चैट बॉक्स. बी एक्टिव गाइज. एक्टिव रहेंगे तो मेरे को भी मजा आएगा बताने के लिए. राइट. तो बी एक्टिव. यस. राइट वाई इन चैट बॉक्स. वाई यस. साक्षी, आकांक्षा, नेहा, वाई. यस यस, वेरी नाइस. राइट वाई इन अ चैट बॉक्स. वेरी नाइस. और सब भी एक्टिव होंगे. हमारे पास यहाँ पर 7 पार्टिसिपेंट्स है, 3 ही मुझे एक्टिव लग रहे हैं. जल्दी से वाई लिखिए. राइट वाई इन अ चैट बॉक्स. तभी मैं आगे जाने वाली हूँ, तभी मैं आगे जाऊंगी. राइट वाई इन अ चैट बॉक्स. बी एक्टिव गाइज. ग्रेट ग्रेट. वाई मतलब यस. वाई यस. थैंक यू सपना, सुप्रिया, वेरी नाइस. बी एक्टिव. वेरी गुड. तो क्या सीक्रेट्स हैं? वो ये सीक्रेट्स हैं. देयर आर यस यस मैम डॉली. राइट. थैंक यू. ओके नाउ हमारे सीक्रेट्स क्या हैं? बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स. अब
क्या आप हॉर्मोन्स को जानते हैं? राइट वाई और इन चैट बॉक्स। हॉर्मोन्स का वर्ड सुना है आपने कभी? यस और नो? वाई और एन इन योर चैट बॉक्स। हॉर्मोन्स का नेम सुना है? यस यस यस, सबने सुना है। एक्चुअली सबको ही एक्टिव है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, सब एक्टिव हैं, सबको पता है हॉर्मोन्स क्या है। हॉर्मोन्स जो है वो विमेन की हेल्थ है, राइट। तो अब इसको बैलेंस करना, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन एक दूसरे से भी होता है और हमारी बॉडी के सेल से भी होता है। अब सेल क्या होते हैं आपको पता है? बॉडी और सेल से ही बनी होती है हमारी। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है और हमारे बच्चे की भी बॉडी सेल से ही बनेगी? वाई और एन इन चैट बॉक्स। सर तो हिलते दिख रहे हैं मुझे, बट राइट इन अ चैट बॉक्स। यस यस यस, वेरी नाइस। ओके, तो ये हॉर्मोन्स एक केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपके सेल पर जाकर रिएक्ट करते हैं। आपने सुना होगा ताला और चाबी। अगर मैं किसी ताले की चाबी किसी और की चाबी से कर दूंगी तो क्या वो ताला खुलेगा? वाई और एन इन चैट बॉक्स, क्या वो खुलेगा? नहीं खुलेगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, राइट। नो नो नो, वेरी नाइस, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ऐसे ही हमारे हॉर्मोन्स हैं। अगर हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है तो वो किसी भी सेल से जाके टकराएंगे, और वो अगर किसी और सेल से जाके टकराएंगे तो क्या वो उस सेल को एक्टिव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब जब वो सेल एक्टिव नहीं होंगे तो वो सेल क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, ठीक है, या फिर इनएक्टिव पड़े रहेंगे वहां पर, ठीक है। अब वो इनएक्टिव सेल्स का कोई यूज है? बल्कि टॉक्सिन बन के आपकी बॉडी में ही वो ट्रेवल करते रहेंगे जब तक कि उनको सही हॉर्मोन्स या फिर सही उनका पार्टनर नहीं मिलता, राइट। तो उसको हमें सेल्स को रिमूव करना है, हमें उन सेल्स को एक्टिव सेल में कन्वर्ट करना है, तभी हमारे बैलेंस, और वो कौन करेगा? हमारे हॉर्मोन्स जो कि बैलेंस्ड हॉर्मोन्स, ठीक है। अब ये आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में कैसे काम करते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी जर्नी में क्या होता है कि आपके हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली इनबैलेंस रहते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन जो है ज्यादा चाहिए, दैट इज हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन ज्यादा चाहिए तो हमें इसके मेडिकेशन भी मिलता है, इसकी शॉर्ट्स भी मिलते हैं, सब कुछ होता है। तो ऑटोमेटिकली इनबैलेंस आ जाता है, बट इसे हम बैलेंस कर सकते हैं, राइट। वो कैसे कर सकते हैं हम आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताएंगे, राइट। देन सेकंड है स्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद योर सेल्फ एंड योर बेबी। अगर आपका आपके साथ कनेक्शन नहीं है तो आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड कर सकते, ठीक है। मैं अपने सेंस में ही नहीं हूं तो क्या मैं अपने बच्चे को देख पाऊंगी? नहीं देख पाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले खुद के साथ और अपने बच्चे के साथ आपका कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप बच्चे को बोलो कि तुझे मूवमेंट करना है और वो मूवमेंट करने लगे। क्या अभी तक आप ऐसा कनेक्शन अपने बच्चे के साथ बना पाए हैं? साक्षी कुछ बोलना चाह रही है। एक सेकेंड, ओके वेट साक्षी, आया? यस मैम। बना पाए आप? यस मैम। यस, तो कैसे बना पाए? इनफैक्ट कल भी मैंने ऐसे ही हुआ था। लाइक हाँ, मुझे जैसे बीच में फील हुआ कि बेबी हल्का सा जैसे मूवमेंट कर रहा है, तो मुझे लगा कि अच्छा अभी ये उठा हुआ है, तो मैं थोड़ी सी बात कर रही थी इससे, तो एकदम से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसको बार बार बोला, मैं कहा अच्छा मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ मेरे को इशारा तो दो कि हाँ आप मेरी बात सुन रहे हो, ये है वो। देन आई फेल्ट समथिंग अगेन, लाइक हाँ वो सुन रहा है मेरे को। ओके तो मतलब वो ग्रेट। एकदम से बहुत अच्छा लगा कि हाँ उसने मुझे सुना और उसने कुछ किया कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। ओके, वाओ, नाइस नाइस हाँ। एक्सपीरियंस। तो देखा कि कैसे साक्षी अपना जो है जो अपने पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क के कारण अपने बच्चे के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाई कि वो बच्चे को बोल रही है कि तुम मूव करो और बच्चा मूव कर रहा है। वो कह रही है बच्चे को कि तुम रिएक्ट करो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम रिएक्ट करो, और वो रिएक्ट कर पा रहा है। तो ऐसा अपने बच्चे के साथ कनेक्शन कौन कौन बिल्ड करना चाहता है? राइट मी इन चैट बॉक्स, राइट मी इन चैट बॉक्स। जो जो अपने बच्चे के साथ इतना इस हद तक कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, राइट मी इन चैट बॉक्स। साक्षी, सपना, सुप्रिया, आई थिंक एवरीवन वांट्स, प्रिया, वेरी नाइस, सब मी लिख रहे हैं, सब कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। डोली, आकांक्षा, वेरी नाइस वेरी नाइस, एवरीवन इज एक्टिव, थैंक यू सो मच गाइज एक्टिव रहने के लिए। तो यहाँ पर हमें इस हद तक कनेक्शन बिल्ड करना है,
राइट तो यही हमारा तीसरा सेकंड सीक्रेट है हमारा ब्लिसफुल प्रेगनेंसी का, और जिसका एग्जाम्पल साक्षी ने आपको बिल्कुल लाइव दिया है। राइट नाउ नेक्स्ट थर्ड सीक्रेट, लास्ट सीक्रेट, और ये सॉरी अभी मैं आगे वापस सेकंड स्लाइड पे जा रही हूँ कि कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। यहाँ पर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्टिविटी हम यहाँ पर आपको करके भी दिखाएंगे। राइट नाउ नेक्स्ट, गर्भ उत्पादक एपिजेनेटिक्स। ठीक है, एपिजेनेटिक्स सबको पता है कि कैसे पीछे की चीजें, मतलब हमारे नाना परदादा, इनकी चीजें कैसे आती, कैसे डीएनए आता है, कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट और वो एपिजेनेटिक्स का क्या इफेक्ट हमारी प्रेगनेंसी पर, हमारे बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो यही 3 ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको अगर आपने समझ लिया कि आपके साथ, आपके लिए पर्सनली वो कैसे फ्रेमवर्क में काम कर रहा है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को फुल एंजॉयबल, बेबी डेवलपमेंट आपका पूरा अच्छे से, और साथ के साथ आपका एफर्टलेस लेबर, आपका लैक्टेशन, पोस्टपार्टम आपका इतना अच्छा जाने वाला है। आप कुछ लोगों को सुनते भी होंगे ना, मेरा तो बहुत अच्छा गया, क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क पे काम किया था, और वही चीज होती है। राइट तो हम आगे चलते हैं। हम्म, तो बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स, सबसे की पॉइंट जो है वो है न्यूट्रिशन। हम क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? न्यूट्रिशन हर कोई ले रहा है, मैं ले रही हूँ, आप ले रहे हो, कोई और भी ले रहा होगा, सारे ले रहे हैं। राइट सब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बट क्या हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है? क्या आपको ये पता है कि हमारी बॉडी क्या एब्जॉर्ब करती है? उस पर काम करना। राइट और न्यूट्रिशन क्या काम करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या काम करता है न्यूट्रिशन? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं न्यूट्रिशन लेते हुए बड़ी हुई हूँ, मेरी ग्रोथ हुई है, मेरा डेवलपमेंट हुआ है, आगे आगे भी डेवलपमेंट होगा। क्यों कहते हैं कि बुढ़ापे में जाके आपका न्यूट्रिशन धीरे धीरे कम हो जाने वाला है? क्योंकि आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ सर्वाइवल की जरूरत पड़ती है। बट क्यों बोला जाता है कि टीन एज में, या फिर आपका जो इन्फेंसी का पीरियड है, या फिर आपका जो बच्चे का टीन एज वाला पीरियड है, एडोलसेंस वाला पीरियड है, उसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसमें उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो अब मुझे इस चीज का आंसर चाहिए कि जब हमारा बच्चा डेवलप हो रहा है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो क्या हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है या नहीं है, और उसको सही एब्जॉर्प्शन की जरूरत है या नहीं है? राइट वाई और एन इन चैट बॉक्स, राइट वाई और एन इन चैट बॉक्स। अगर जरूरत है तो वाई लिखिए, आपको लगता है अगर जरूरत नहीं है तो एन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट वाई और एन इन चैट बॉक्स। यस यस आकांक्षा, साक्षी, वेरी एक्टिव गर्ल, डॉली, यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। सबको जरूरत है, सबको लगता है कि न्यूट्रिशन की जरूरत है, बट क्या न्यूट्रिशन तो हम अभी भी ले रहे हैं, राइट लेकिन हमारी बॉडी क्या एब्जॉर्ब कर रही है, हमें उस पे काम करना है। क्लियर? अगर हम न्यूट्रिशन ढंग से नहीं लेंगे और हम एब्जॉर्ब उसको ढंग से नहीं करेंगे, तो क्या होगा? लो बर्थ वेट, सुना है आपने? बच्चा IUGR है। IUGR क्या होता है? इन्फेंट अंडर ग्रोथ। ठीक है, तो अब बच्चा, आपका बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? 2.5 से 3.5। राइट अगर बच्चा 2 किलो का है, तो क्या आपको हेल्प मिलेगा? क्या आपको और मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी बच्चे पर? लैक्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो जाएगी? क्या उसकी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो जाएगी? क्या उसके इन्फेंसी पीरियड में आप उसको हर वक्त केयर पे नहीं लेके जाओगे, हर वक्त डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाओगे? क्या उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके नहीं यूज करने पड़ेंगे? और क्या लो बर्थ वेट, जब आपकी इम्यूनिटी का टाइम है, जब आप कर रहे हो, फ्यूचर में जाके उसको इश्यूज, बच्चे को इश्यूज नहीं होंगे? राइट सब होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप अवेयरनेस के साथ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन अच्छा रखेंगे, अपना न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छा रखेंगे, तो आप ही के बच्चे को फ्यूचर में जाके कोई इशू नहीं होगा। राइट कौन चाहता है कि मेरे बच्चे को इशू हो? कोई चाहता है? नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि सब स्मूथ जाता रहे, मेरा बच्चा अच्छा हेल्दी वेल्दी रहे। सब एवरीवन वांट्स लाइक दैट, लाइक राइट लेकिन जब ये उनके डेवलपमेंट का टाइम आ रहा है, जो उनके ऑर्गन्स के डेवलपमेंट का टाइम आ रहा है, उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? अरे मुझसे तो ये नहीं खाया जा रहा, अरे मुझसे तो वो नहीं खाया जा रहा, मैं इसको कैसे खाऊं, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है वो ही नहीं पता है, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? नहीं होगा। राइट अब नेक्स्ट टॉपिक, प्री टर्म लेबर। ठीक है, आपको सब डॉक्टर्स बोलते होंगे 35 वीक्स तक तो आपको रुकना पड़ेगा। राइट क्यों? क्योंकि एंड में बच्चे के लंग्स डेवलप हो रहे हैं। क्या डेवलप हो रहे हैं?
लंग्स, अगर बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं हुए और आपको प्रीटर्म लेबर आ गया, आपको 33 वीक में 32 वीक में प्रीटर्म लेबर आ गया, तो फिर वही इश्यूज क्रिएट होंगे। और वो इश्यूज खाली सिर्फ बच्चे को नहीं, पूरी फैमिली को परेशान करते हैं। एग्री? एग्री? अगर आप एग्री हैं तो राइट इन अ चैट बॉक्स। अगर आप एग्री हैं मेरी बात से कि अगर आप बच्चे का लो बर्थ वेट है, प्रीटर्म लेबर है, बर्थ डिफेक्ट है, तो या फिर आपको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, तो क्या पूरी फैमिली परेशान होगी या नहीं होगी, या सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा परेशान होगा या आप परेशान होंगे? यस, पूरी फैमिली परेशान होगी। एग्री, 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 राइट, ओके, ग्रेट एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप इतने एक्टिव हैं। और सीरियसली हर कोई परेशान हो जाएगा, राइट। और अपने बच्चे को देख के क्या आप परेशान होना चाहोगे? नहीं होना चाहोगे, है ना? क्योंकि आप अपने बच्चे को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते हो, ठीक है? तो अब या फिर कोई बर्थ डिफेक्ट बच्चे में आ जाता है, क्या आपको अच्छा लगेगा कि लाइफ लॉन्ग आपका बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट रह रहा है? नहीं लगेगा ना। तो आप किस पे काम कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो, आप अपने पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर रहे हो, राइट। अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, वो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, राइट। आपको बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, आपको जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज आ रहा है, आपको थायराइड के इश्यूज आ रहे हैं, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, ये सारे इश्यूज रहते हैं या नहीं रहते हैं? आपको आपका जी 10 से 15 किलो 20 किलो वेट बढ़ गया है प्रेगनेंसी में, क्या होगा? मतलब कि न्यूट्रिशन ढंग से नहीं जा रहा, आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी से नहीं है, तो वो वेट सिर्फ बढ़ता जा रहा है, बच्चे पे डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा, राइट। तो ये इश्यूज हैं और इनको ही हमें ठीक करना है। और जैसे ये ठीक होंगे, हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये इश्यूज, लो बर्थ वेट, प्रीटर्म लेबर, बर्थ डिफेक्ट, अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो पेशेंट हैं या हमारे साथ जो कनेक्टेड है उनके साथ हो, तो उसी लिए हम उनके पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, आपको अपने बैलेंस हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है? तो साइन टू वॉच आउट फॉर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, अपनी प्रेगनेंसी में आपको साइंस देखने हैं, ठीक है? मुझे ये सिम्टम आ रहा है, या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या मुझे मूड स्विंग हो रहे हैं, या मुझे कुछ इश्यू क्रिएट हो रहा है, या मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, या मुझे बेबी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, या मुझे बेबी का मूवमेंट नहीं दिख रहा, तो ये सारे इश्यूज आपको देखने हैं, राइट। और आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि वो आपको साइन जरूर देती है, कुछ भी इश्यू क्रिएट होने से पहले या खुशी होने से पहले आपको साइन मिलता है। आपको याद है फीलिंग, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? एंजाइटी जैसी सी होती है, बट बाद में सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है? तो माइंड तक सिग्नल क्या जा रहा है कि बॉडी थोड़ी टेंस हो रही है, ठीक है, इसलिए एंजाइटी लगता है। जब शादी के लिए देखने आए थे, एंजाइटी फील हुई थी, राइट? क्यों? लग रहा था क्या होने वाला है, हमें नहीं पता, है ना? जब शादी होने लगी थी, घर जा रहे थे, ससुराल जा रहे थे, तब भी फील हो रहा था, राइट? तो ये सब क्या है? बॉडी सिग्नल दे रही है, राइट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है आपका, उसके पहले आपकी बॉडी समझाने लगती है ना आपको कि किसी को कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को कमर दर्द शुरू हो जाता है, किसी को कुछ भी नहीं होता, तो वो आपकी बॉडी बता रही है, आपको सिग्नल्स दे रही है। तो यहाँ पर भी प्रेगनेंसी में भी बॉडी आपको सिग्नल देगी, वो बहुत समझदार है, ठीक है। लेकिन हम बेवकूफ हैं, हम नहीं समझ पाते उस सिग्नल्स को। अगर आप अभी से ही वट एवर आपका जो ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट है, सेकंड है, अगर आप अभी से ही अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना और समझना शुरू करेंगे, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और आपकी बॉडी जो एब्जॉर्प्शन है, वो खाने का ही एब्जॉर्प्शन नहीं होता, मेंटली भी होता है, इमोशनली भी एब्जॉर्प्शन बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता चला जाएगा, राइट? क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सेकंड हमारा जो सीक्रेट था, स्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद योरसेल्फ एंड योर बेबी। तो यहाँ पर आप अगर अपने और अपने बेबी के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके हॉर्मोन्स पर और आपके ब्रेन केमिकल्स पे। साक्षी ने मुझे एग्जाम्पल दिया कि उसने बच्चे से बात की और उसने रिएक्ट किया, तो आई एम 100% श्योर कि साक्षी का जो माइंड मेंटल स्टेटस था उस टाइम पे, वो फूला नहीं समा रहा होगा,
इतनी खुशी हो रही होगी। और वो ये वाला मैंने उसको नहीं बोला कि तुम मुझे बताओ, ठीक है, और इवन मुझे पता भी नहीं था, एज वो मेरे साथ पर्सनलाइज्ड उस पे है, बट फिर भी उसने यहाँ पर शेयर किया। तो मतलब देखो कि उसको कितनी खुशी हो रही होगी, उसका ब्रेन केमिकल कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, उसके हॉर्मोन्स उस टाइम पे इतने ऐसे फूले नहीं समा रहे होंगे, डोपामाइन ऐसे रिलीज हो रहा है उसका उस टाइम पे, ऑक्सीटोसिन ऐसे रिलीज हो रहा है, भावुक हो रही है वो। तो वो हॉर्मोन्स पे काम करता है, ब्रेन केमिकल्स पे काम करता है, अगर आप अपने बेबी और अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं, राइट। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है चीजों पर। और आप देखोगे कि मैं बैठी हूँ, मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ, एकदम से रिएक्शन आता है, कितनी खुशी भाई, पूरा दिन बन जाता है, राइट। फिर आगे पीछे का सारा स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, पड़ोसी का, फ्रेंड का स्ट्रेस, सब भूल जाते हैं, राइट। क्यों? उस टाइम पे बस वही मोमेंट है हमारे लिए, मैं और मेरा बच्चा, राइट। ऐसा मोमेंट कौन जीना चाहता है? ऐसा मोमेंट कौन जीना चाहता है कि जस्ट लाइक मी एंड माई बच्चा, मी टाइम, दैट इज कॉल्ड मी टाइम। ऐसा मोमेंट कौन जीना चाहता है? मी, मी, एवरीवन सेज मी, वेरी नाइस, आई एम, मी, ग्रेट ग्रेट। सब जीना चाहते हैं ऐसा मोमेंट, क्योंकि इसी मोमेंट के लिए तो हमने कंसीव किया है ना, यही मोमेंट तो हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर उसको हमें बिल्ड करना पड़ेगा, वो एकदम से नहीं आएगा, उसको हमें बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इज लेबर एंड चाइल्ड बर्थ रियली दैट पेनफुल? आपको क्या लगता है कि लेबर और चाइल्ड बर्थ सच में पेनफुल है? क्या फीलिंग है आपकी, राइट? क्या फील करते हो आप कि ये सच में ही? वाई और एन इन चैट बॉक्स, वाई और एन इन चैट बॉक्स। नहीं है, आकांक्षा के लिए नहीं है, बिकॉज आकांक्षा ऑल्सो मेरे साथ ही जुड़ी हुई है। किसके साथ है? किसको फील होता है? वाई, सुप्रिया को फील होता है, नॉट मच, साक्षी को ज्यादा नहीं लग रहा है अभी, ग्रेट, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, राइट। सो अगर आप जानते हैं कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो ये जो लेबर है वो पेनफुल नहीं रहेगा, राइट। कैसे नहीं रहेगा? सी, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मुझे दो गाड़ियां खड़ी हैं, मुझे पता है कि एक गाड़ी मुझे मेरे स्टेशन तक ले जाएगी, ठीक है। तो क्या वो मेरे लिए पेनफुल है उसमें चढ़ना? नहीं है, राइट। वो मेरे लिए पेनफुल नहीं है, राइट। आकांक्षा, आप कुछ कहना चाहते हैं वाई इन अ चैट बॉक्स? अगर हाँ, आपका रेज हुआ है हैंड, यस, ओके, वेट, ठीक है, हम आकांक्षा की भी सुन लेते हैं। अनम्यूट करिए आकांक्षा। मैम वो एक बस मोमेंट होता है, उस टाइम आपको लगता है कि हाँ बस अब हो जाए, और जब वो हो जाता है ना तो वो पता भी नहीं चलता है कि हो गया है। लिटरली मेरा एक्सपीरियंस था, मैं डॉक्टर से पूछ रही थी हाँ हो गया है, तो वो उसके बाद की जो फीलिंग होती है मतलब ओवर क्लाउड नाइन वाली होती है। तो इसीलिए मेरा था कि नो, कि वो पेनफुल नहीं होता है। अगर वो सब साइकोलॉजी है, सोचोगे पेनफुल है तो वो पेन बर्दाश्त ही नहीं करोगे। अगर वो सोचोगे कि पेनफुल नहीं है, आपको नॉर्मली करना है, पेनफुल नहीं है, तो वो हो जाता है स्मूथली। ग्रेट ग्रेट आकांक्षा, थैंक यू सो मच मोटिवेट करने के लिए अदर पार्टिसिपेंट्स को भी। बिल्कुल वो सच बोल रहे हैं कि हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट कैसे काम कर रहा है, राइट। तो उस माइंडसेट पे ही हमें काम करना है, इसीलिए हम पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है ना, राइट। आपको ये पता है कि दूसरे की बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो आपको तो फील आएगा ही गलत। आपको पता है आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, तो आप आराम से काम कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर कुछ जानना, लेकिन ऑथेंटिक वे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जान तो आप गूगल से भी बहुत कुछ रहे हो, लेकिन वो सही नहीं बैठ रहा, वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन ऑथेंटिक वे में WHO रिकमेंडेड गायनाकोलॉजिस्ट सॉरी के रिकमेंडेशन से अगर आप चीजें जानते हो, तो आपको देखोगे कि आपको चीजें समझ आएंगी, आप उससे डरोगे नहीं, राइट। तो वो हमें डर निकालना है। ओके, तो कुछ मिथ है लेबर से रिलेटेड,
तो वो मिथ हम अभी समझ लेते हैं। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस। अगेन ये मिथ है कि भैया कि चाइल्ड बर्थ क्या से हो रहा है, क्या एफर्टलेस जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कैसे डिलीवरी हो रही है, कैसे सर्विक्स ओपन हो रहा है, कैसे क्या है, ऐसा कोई कंट्रोल आपके पास है या नहीं है, दैट इज मिथ। ठीक है, आपके पास सारे कंट्रोल है। जैसे कांचन ने बोला ना, माइंड सेट की बात है कि आप कैसे फील करते हो, आप कैसे समझते हो। अगर आपने सही समझा अपनी बॉडी को, अगर आपने सही एक रिलेशन बिल्ड कर लिया अपने और अपने बच्चे के साथ, तो समझिए कि आपका चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप उसे अपने कंट्रोल में ले पा रहे हो। दूसरा मिथ हमारे क्या आता है कि जो पेन है वो अनअवॉइडेबल है, उससे हमें सफर करना ही पड़ेगा। अरे क्यों करना पड़ेगा सफर? मैं पूछती हूँ क्यों करना पड़ेगा? हमें तो नहीं करना। हमने तो अपने माइंड को ऐसे ट्रेंड कर लिया, अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेंड कर लिया कि हमें तो सफर ही नहीं करना जी। तो नहीं होगा। मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने हाफ एन आवर में डिलीवरी करी है और वो भी नॉर्मल करी है और विदाउट पेन की है, एफर्टलेस की है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल फ्रेमवर्क, योर माइंड सेट, कि आप अपने माइंड को कैसे सेट करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने माइंड को सेट कर लिया तो ये मिथ मिथ ही रहेंगे आपके लिए, ये आपके लिए रियलिटी नहीं बनेंगे। इनको रियलिटी आप बनाते हो, खुद बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है। राइट। तो अब ये एक एक्टिविटी टाइम आ चुका है कि हम अपने बच्चे के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड करें। तो कौन चाहता है अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करना? राइट वाई इन चैट बॉक्स। सेम। सी आकांक्षा ने मुझे मैसेज भेजा है कि 12 o'clock वो लेबर में गई थी और 12:20 पे वो बाहर आ गई लेबर से, डॉटर बाहर आ गई। राइट। तो उन्होंने माइंडसेट पे काम किया था। राइट। तो अब हम आगे चलते हैं कि हम कैसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं अपने बच्चे के साथ। तो वो कौन कौन करना चाहता है? राइट वाई इन चैट बॉक्स। राइट वाई इन चैट बॉक्स। जो अगर मेरे पास 3 to 4 वाई आ गए मैं तभी एक्टिविटी कराऊंगी। बी एक्टिव गाइज। वाई वाई। यस साक्षी, सुप्रिया। यस वाई वाई। सपना, मी। ग्रेट। मजा आ रहा है ना? सुना ना आपने, समझा ना कि कैसे एक्टिविटी, कैसे उसने बोला कि तुम मूवमेंट करो और मूवमेंट हो गया। चाहिए ना वही डोली? यस। ओके, तो अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो जस्ट लाई डाउन ऑन योर बेड, अपने बेड पर लेट जाओ या फिर आप बैठे भी रह सकते हो और अपने वूम पर हाथ रख लीजिए। राइट। अपने वूम पर हाथ रख लीजिए और आपकी आईज बिल्कुल बंद होंगी। अगर आप अपनी लाइट भी ऑफ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइट भी ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। बैठ जाएंगे, स्ट्रेट स्पाइन रहेगी, या फिर लेटना चाहते हैं तो लेट जाओ। इट्स टोटली अप टू यू। आपका हैंड बेबी पर रहेगा, वूम पर रहेगा, ताकि आप बच्चे के साथ कनेक्शन को बिल्ड कर सकें, ताकि आप बच्चे के साथ कनेक्शन को बिल्ड कर सकें। अपने बच्चे के साथ कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अपने बच्चे के साथ कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए रेडी रहेंगे। महसूस करिए अपने बच्चे को। अपने बच्चे को महसूस करेंगे। गर्भवती अवस्था में तनाव मुक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गर्भवती को शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर तनाव रहता है। सभी को ये तनाव महसूस हो ये जरूरी नहीं, लेकिन रहता जरूर है। पेट में बच्चा, गर्भजल इत्यादि के कारण गर्भवती स्त्री के पेट में वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। उसका चलने के तरीका भी बदल जाता है। बदले हुए तरीके के कारण पेट, पीठ, कमर इन सारे स्नायुओं में खिंचाव आ जाता है। हृदय का कार्य भी बढ़ जाता है। इसके अलावा पेट में पलते बच्चे की चिंता भी सताती रहती है।
रिलैक्सेशन या तनाव मुक्ति ये गर्भवती के लिए लग्जरी नहीं बल्कि जरूरी है। तनाव रहित रहने से बच्चे का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक एवं बौद्धिक पोषण भी अच्छी तरह से होता है। जाहिर है इन 9 महीनों में गर्भवती को तनाव से मुक्त रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये कैसे करें, इसकी जानकारी न होने की वजह से अधिकतर महिलाएं ये नहीं कर पाती। शास्त्र शुद्ध तरीके से तनाव मुक्त रह सके ऐसा आसान तरीका आयुश्री आयुर्वेदीय अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है, जिसे हम सेल्फ रिलैक्सेशन टेक्निक कहते हैं। चलिए इसे हम सीख लेते हैं। सबसे पहले बिछौने पर पीठ के बल आराम से लेटें। लेटने से पहले घड़ी, अंगूठी, चश्मा, गले की माला आदि उतार के रखें। कपड़े ढीले हो, शरीर पूरी तरह से फैला हुआ और बंद रहित हो। लेटने पर पीठ पूरी तरह से बिछौने को स्पर्श करे और गर्दन हल्के से बाई या दाई ओर झुकी हो। आंखें हल्के से बंद कर लें। आपके दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूर और मुट्ठी खुली रहे। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी रखिए और उन्हें पूरी तरह से फैलाएं। धीमी गति से सांस लेते रहे। शरीर और मन पर किसी भी तरह का बोझ ना हो, तनाव ना हो। शरीर ज्यादा से ज्यादा ढीला रखने की कोशिश करें। सांस अंदर लेते समय गहरी सांस लें और बाहर छोड़ते समय लंबे समय तक पूरी तरह से छोड़ें। जैसे जैसे आप गहरी सांस लोगे, वैसे वैसे आपको एहसास होगा कि आपका बदन और ज्यादा ढीला, तनाव रहित हो रहा है। बदन की सारी मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल हो रहे हैं। गौर करें कि अंदर आने वाले सांस की ठंडी हवा और बाहर जा रही सांस की गर्म हवा नाक की त्वचा को अलग से महसूस होती है। मन में उभरने वाले विचारों का तूफान जैसे धीरे धीरे शांत हो रहा है। मन में विचारों को बिल्कुल न आने दें। विचारों की तरफ ध्यान न होने की वजह से विचार जैसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आपका ध्यान केवल अंदर आती हुई और बाहर जा रही सांस के ऊपर केंद्रित है। अंदर आती हुई सांस आपके बदन को ही नहीं बल्कि आपके पेट में पलते बच्चे तक ऊर्जा और प्राण शक्ति पहुंचा रही है। बाहर की शुद्ध शीतल हवा सांस बनकर मेरे शरीर में जा रही है और मेरे शरीर के प्रत्येक अणुरेणु को, हर एक पेशी एवं अवयव को अपनी ऊर्जा से प्रफुल्लित कर रही है। दिन भर काम से शरीर और मन को जो थकान महसूस हो रही है, उसे मुझे दूर करना है। शरीर और मन को मुझे तरोताजा बनाना है। मेरे शरीर में प्रवेशित हो रही सांस ये काम भली भांति करेगी। अब तक आपका सारा ध्यान अंदर आ रही और बाहर जा रही सांस पर केंद्रित है। धीरे धीरे यह ध्यान आपको पैरों के अंगूठों की तरफ ले जाना है। उन्हें धीरे से हिलाकर उनके स्नायु एवं पेशियों को शिथिल करना है। उसके बाद आपके ध्यान को पैरों की उंगलियां, एड़ी, तलवे आदि की तरफ ले जाना है। अब अपने मन को एड़ी से लेकर घुटनों तक ले जाकर वहां के स्नायु और शिथिल करने का प्रयास करना है। बाद में घुटनों से ऊपर कमर तक के शरीर की पेशियों की तरफ मन को ले जाकर
उनको और शिथिल करना है। देखिए, अब आपके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से शिथिल हो गया है। गर्भवती को कमर, पीठ और कमर से निचले हिस्से में खासकर जकड़न महसूस होती है। आपकी अंदर आती हुई हर एक गहरी सांस के साथ ये जकड़न धीरे धीरे कम हो रही है। अब आपका ध्यान पेट के नीचे वाले हिस्से की ओर ले जाइए। आपका ध्यान इस तरफ होते ही यहाँ के स्नायु अपने आप शिथिल होने लगेंगे। फिलहाल ये आपके शरीर का अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर आपका लाडला बेटा या लाडली बेटी पल रही है। पेट में पलते बच्चे का ख्याल आते ही शरीर में एक लहर से दौड़ने लगेगी। शरीर के रोम रोम खिल उठेंगे। अपने बच्चे के आसपास होने वाले इस सारे तनाव को हमें कम करना है। बच्चा हर पल मेरे साथ है, ये एहसास कितना सुहावना है। अपने सारे दुखों को वो दूर करता है। मेरा मन ममता की भावना से भरपूर हो गया है। मेरे बच्चे को जितना हो सके आरामदायी वातावरण देना है, ताकि वो अच्छी तरह से पल बढ़ सके। अपने मन को आपको ये आदेश देना है कि मेरे पेट के सारे अवयवों को तनाव रहित करे। सांस लेना, छोड़ना, इससे जो प्राणवायु का आदान प्रदान हो रहा है, मन से सारे बुरे विचार बाहर ले जा रहा है और बाहर की ताजगी से हम दोनों के शरीर को भर रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा बच्चा एकदम खुश होकर जैसे हंस रहा हो, खुश होकर जैसे मुझसे बातें कर रहा हो। बेटे, अब हमें आराम करना है। आपको अच्छा आराम मिले, आपको अच्छी नींद आए, इसलिए अब थोड़े शांत हो जाओ मेरे लाल। मेरी सांस आप तक मेरा ममता भरा स्पर्श लेकर आ रही है। धीरे धीरे आपके ध्यान को अब और ऊपर की ओर ले जाना है। रास्ते में रीढ़ की हड्डियां और उनसे जुड़ी मांसपेशियां, इनमें बहुत ज्यादा तनाव रहता है। हल्के से उन्हें शिथिल करना है, उनका तनाव कम करना है। अब आपका ध्यान ऊपर आते आते छाती की तरफ बढ़ रहा है। सांस लेना और छोड़ना, ये प्रक्रिया जहां हो रही है वे फेफड़े इसी छाती में स्थित है। जिंदगी भर ये क्रिया चालू है। सोचिए उनमें कितना तनाव होगा। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ना, यही इनकी तनाव मुक्ति है जो इस वक्त भली भांति चल रही है, जिससे मेरा और मेरे बच्चे का शरीर भी तनाव रहित हो रहा है। भविष्य में जिस पर मेरे बच्चे का पोषण निर्भर है, वो स्तन भी इसी छाती का हिस्सा है। प्रकृति मेरे स्तनों को मेरे बच्चे के लिए तैयार कर रही है। उन्हें भी तनाव रहित करना है। अब आपके मन को और ऊपर की ओर ले जाइए। गर्दन की मांसपेशियां तनाव मुक्त करिए। अपना चेहरा मन का आईना है। शरीर और मन का सारा दुख दर्द इसके ऊपर साफ दिखाई देता है। इन्हें दिखाने का काम चेहरे की मांसपेशियां करती है। ये करते करते वे बहुत थक जाती है। आइए हम इन्हें भी जरा शिथिल करते हैं। हमारे मन के विचारों का जनक जो हमारा दिमाग है, वो एकदम ऊपर सिर में सुरक्षित है, लेकिन यहीं से हमारे सारे टेंशन और चिंताएं शुरू होती है। नाक से अंदर आने वाली ताजी हवा का कुछ अंश इस दिमाग की कुछ नसों को सबसे पहले अपनी ताजगी देता है। अपने विचारों को कुछ देर तक सीमित रख के हमने उसे भी तनाव से मुक्त किया है। पांव से लेकर सर तक अब सारा शरीर शिथिल एवं रिलैक्स्ड हो गया है। हमारी सांस धीमी धीमी चल रही है।
हमारा सारा ध्यान अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांस के ऊपर ही केंद्रित है। हम गहरी सांस ले रहे हैं और लंबी सांस छोड़ रहे हैं। 1 2 3 4 सांस अंदर, 5 6 7 8 सांस बाहर, 1 2 3 4 सांस अंदर, 5 6 7 8 सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी लय में सांस का आदान प्रदान चल रहा है। मन में कोई विचार नहीं है। एक अलग ही शांति पूरे तन बदन में बनी हुई है। ऐसी शांति जिसका कभी अनुभव नहीं किया हो। सारा शरीर एकदम हल्का हो गया है। शांति में एक अपनी सृजन शक्ति होती है जो मन को ताकत और शरीर को उत्साह प्रदान करती है। आपका मन और शरीर दोनों इस शांति से भरपूर है। जितना समय आपका मन शांत रहे, उतनी ज्यादा ताकत और ज्यादा उत्साह शरीर में बना रहता है। सांस धीमी गति से चल रही है और मन जैसे दूर से इसे देख रहा हो। मन जैसे इस शरीर का हिस्सा ही ना हो। 1 2 3 4 सांस अंदर, 5 6 7 8 सांस बाहर, 1 2 3 4 सांस अंदर, 5 6 7 8 सांस बाहर। हे ईश्वर, मेरा बच्चा सुंदर, बुद्धिमान और सेहतमंद बने। आप उसका रक्षण करें। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश करना है। रक्त प्रवाह के साथ सारे शरीर में घूम के आना है। शरीर में नई चेतना भर रही है ऐसा प्रतीत होगा। शरीर की सारी चेतनाएं जागृत हो रही है ऐसा एहसास होगा। आपके दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और उन्हें एक दूसरे पर मलिए। अपने हाथों से आंखों को ढक के धीरे धीरे आंखें खोलनी है और धीरे से उठना है। ओके, सो गाइस, कैसा लग रहा है? राइट इन अ चैट बॉक्स। कैसा फील हो रहा है आपको? राइट इन अ चैट बॉक्स, ताकि हमें पता चले कि क्या आप कनेक्शन बिल्ड कर पाए। और ये एक दिन करने से नहीं होगा, इसको हमें रोज हर बार करना होगा। यस मैम। ओके ग्रेट। कैसा लग रहा है? सूदिंग, ऑसम फीलिंग। ग्रेट ग्रेट। सपना बोल रहे हैं ऑसम फीलिंग है उनको। ग्रेट। ऐसे ही सबको आ रहा है। रिलैक्स्ड, उमे बोल रही हैं रिलैक्स्ड हैं वो बिल्कुल। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा मैम। डॉली बोल रही हैं कि उनको अच्छा लग रहा है। हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। साक्षी, वेरी नाइस। तो सब बड़े खुश हैं, सब रिलैक्स्ड हैं। राइट, उनको अच्छा लग रहा है। अब आप देखिए कि अगर आप इस एक्टिविटी को रोज करते हैं या फिर आप इसको करते हैं, बेबी मूवमेंट भी फील हुआ आकांक्षा को, वेरी नाइस, करते हैं तो आपके माइंड को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, बेबी के साथ बॉन्डिंग कितनी अच्छी होगी। और जब बेबी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है तो हमने क्या बताया था, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस्ड होंगे और साथ के साथ आपके ब्रेन केमिकल्स भी रिएक्ट करेंगे। मी टू फेल्ट हिम और हर। ओके ग्रेट। उन्होंने भी उनको फील किया है। वेरी नाइस। सबकी जो फीलिंग है बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छी है। सब रिलैक्स्ड हैं और यही मैं चाहती हूँ कि आप हर वक्त अपनी प्रेगनेंसी में रहें, जिससे कि आपका आपके बच्चे के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए
और अपनी प्रेगनेंसी, जो मेरा फर्स्ट मोटिव था ना कि आपकी जो प्रेगनेंसी है तो वो आप जो है खुश खुश होकर जो है इसको फील कर सके, इंजॉयबल हो सके। ठीक है, तो कौन कौन चाहता है अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉयबल बनाना? आकांक्षा का मैसेज आया तो प्लीज मैम वीडियो ऑडियो जो वेबिनार है उसको रिकॉर्डिंग को भेजिएगा। बिल्कुल भेज दूंगी आकांक्षा। वाई मी, यस, वेरी नाइस, मी टू, यस, वाई, यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो सब चाहते हैं, राइट? ग्रेट ग्रेट। तो मैं तो बोलती रहूंगी, टाइम की शॉर्टेज है, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। नाउ साइंस बिहाइंड द एंशियंट गर्भ संस्कार, जो गर्भ उपनिषद हमने बोला था, एपिजेनेटिक्स हमने बोला था, तो हम उसकी तरफ, हम अपने थर्ड सीक्रेट की तरफ चलते हैं। तो क्या एंशियंट गर्भ संस्कार के पीछे क्या साइंस है वो हम देखते हैं। डॉक्टर थॉमस वर्नी ने बताया है, अपनी बुक भी उन्होंने लिखी है, कि मदर खुद से अपने बच्चे को शेप दे सकती है वूम के अंदर। तो अब इस कथन को कौन सच करना चाहता है? कौन चाहता है कि वो वूम में ही अपने बच्चे को शेप दे, जैसे मदर चाहती है, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं, जैसे घर वाले चाहते हैं, उनका बच्चा वैसे ही हो, ये कौन चाहता है? ठीक है, आई थिंक सभी चाहते हैं, मैं तो चाहती थी। राइट, सभी चाहते हैं। क्या सिर्फ साक्षी और आकांक्षा चाहते हैं क्या, और नहीं चाहते? क्योंकि वो दे रहे हैं ना शेप, इसलिए उनको पता है कि कैसे शेप दी जाती है। सिर्फ साक्षी और आकांक्षा, कोई और नहीं चाहता अपने बच्चे को शेप देना? हाँ, राइट 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 राइट, मी ना चैट बॉक्स, सभी आगे चलेंगे ना, नहीं तो फिर शेप ही नहीं देना चाहते तो फिर फायदा क्या है? फिर तो हमें नहीं करना चाहिए, हम नहीं बोलते फिर आगे, है ना? मी अब आया लिख के, हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो सब देना चाहते हैं, राइट? अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो, हर इंडिविजुअल इज डिफरेंट, राइट? गर्भ उत्पादक भाव मैंने बताया था, एपिजेनेटिक्स मैंने बताया था। तो क्या सच में एपिजेनेटिक्स वर्क करते हैं, और करते हैं तो कितने करते हैं? क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ? उसमें लिखा था मदर खुद चाइल्ड को शेप दे सकती है, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। तो हम उसको डिटेल करने वाले हैं आपको कि कैसे, किसके आपको जो है एपिजेनेटिक्स वो आने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट होता है मात्रज भाव। यहीं पर ही मैं एंशिएंट और साइंस को मिक्स करने वाली हूँ, समझिएगा जरा। मात्रज भाव मतलब माँ के भाव, मेटरनल। ठीक है, ठीक है, मेटरनल कैसे जाते हैं? तो माँ की 5 पीढ़ियों के संस्कार बच्चे में आते हैं, राइट? माँ की 5 पीढ़ियों के संस्कार। अब वो सारे संस्कार नहीं होंगे, सारे अच्छे बुरे संस्कार नहीं होंगे, सारे डीएनए नहीं होंगे, कोई एक आधा किसी का। जैसे मेरी मम्मी का बाल आ गए, मेरी नानी के का फेस आ गया, मेरी परनानी का ये आ गया, तो ऐसे करके कुछ कुछ संस्कार हमारे बच्चे में आते हैं, सब कुछ नहीं आता एपिजेनेटिक्स से। तो मात्रज भाव 5 पीढ़ियां, पितरज भाव पैटर्नल, पैटर्नल से क्या आता है? 12 पीढ़ी। समझ रहे हो? फिर फादर की 12 पीढ़ियों के संस्कार आते हैं। अब वही अगेन सब नहीं आ जाएगा, किसी की कोई आदत हो सकता है, पिता की कोई आदत आ गई, दादा की कोई आदत आ गई, दादी की कोई आदत आ गई, तो वो ऐसे करके कुछ कुछ। अब मुझे ये बताइए कि क्या बच्चा सिर्फ कुछ कुछ आदतों में ही आपके एपिजेनेटिक्स हो जाएगा या डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चा? राइट वाई और इन चैट बॉक्स, राइट वाई और एन इन चैट बॉक्स। क्या कुछ कुछ सिमिलैरिटीज में, कुछ कुछ डीएनए में, या फिर कुछ कुछ आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी में ही क्या बच्चा डेवलप हो जाएगा? राइट वाई और एन इन चैट बॉक्स। नहीं 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 नहीं, वेरी नाइस, सबको पता है नहीं होगा। अब क्या होता है? आत्मज भाव। थर्ड क्या है? आत्मज भाव। बच्चा जब बॉर्न होता है, बच्चा जो जब वूम में आता है, सॉरी, जब बच्चा वूम में आता है, तो आपने सुना होगा हमारी एंशियंट चीजें क्या कहती हैं? ये कहती है ना कि जैसे ही किसी की डेथ हुई, वो आत्मा निकल के दूसरे वूम में चली जाती है, राइट? है ना? तो अब वो आत्मा, वो जो डेड बॉडी है, वो किस चीजों से निकली है, क्या उसने फील किया है, यू डोंट नो। अब वो ही दूसरी उसमें जाने पर, अब आप दुखी हो, आप स्ट्रेस में हो, आप नहीं चाहते, आप डिफरेंट चीजें चाहते हो, तो वो बेचारा आत्मा, वो बच्चा छोटा सा क्या करेगा कि भैया मैं तो इस दुख से गुजर के ही आया था, यहाँ पर तो मेरी माँ और परेशान है, वो तो स्ट्रेस बहुत ले रही है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है वो क्या कर रही है। क्या आप चाहते हो आपका बच्चा ऐसा फील करे? यस और नो इन चैट बॉक्स, वाई और एन इन चैट बॉक्स।
क्या आप चाहते हो ऐसा फील हो, या आप चाहते हो कि आपके बच्चे के लिए एटमोसफेयर अच्छा हो? हाँ, वो खुश रहे, वो इंजॉय करे, वो अपनी लाइफ को इस तरह से शेप दे पाए कि उसको किसी तरह का कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई भी परेशानी, कोई भी डिजीज कुछ ना हो। क्या आप ऐसा चाहते हो? ऐसा चाहते हैं ना हम? तो वही तो हमें खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी, वो आत्मा क्या फील करके आई है हमें नहीं पता, तो हमें यहाँ पर उसे गुड फील कराना है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप अपनी पीहर से, मतलब शादी के टाइम पे अपने घर से दूसरे घर में जाते हो, तो अगर आपके हस्बैंड भी आपको गुड फील ना कराए, तो क्या आपकी लाइफ आसान होगी? क्योंकि मैं तो सिर्फ हस्बैंड की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे वही होते हैं, राइट, जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपकी लाइफ इजी होगी? आप तो बड़े हो, आप तो समझदार हो, आप तो अपना अच्छा बुरा जानते हो, सब चीजें करते हो आप तो, फिर भी क्या लाइफ इजी हो जाएगी आपको? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। लेकिन वही बच्चा, आप क्या सोचते हो कि वो बच्चा अपनी लाइफ इजी कर पाएगा अगर आप स्ट्रेस में हो, आप परेशान हो, आप गुस्से में हो, आप अच्छी चीज एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, आप बुरा फील कर रहे हो, आपका एटमोसफेयर बुरा है, तो क्या वो कर पाएगा अच्छा फील? नहीं कर पाएगा। अब वो स्टार्टिंग में अच्छा फील नहीं कर पा रहा है, तो क्या आगे जाके अच्छा फील करेगा? कितना ही करा लो आप खुश। आपका प्लीज डोंट माइंड, जब भी हम शादी करके आते हैं, जो हमारे 1 ईयर के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे लाइफ लॉन्ग हमारी माइंड में छपे होते हैं। यस और नो? सबके छपे होते हैं, कोई माने ना माने, सबके छपे होते हैं, राइट। तो क्या उस बच्चे के नहीं छपेंगे? फिर तो आप कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा खुश रहेगा? नहीं रहेगा भाई। उसको खुश कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो उसके ऊपर है, आप क्या समझ रहे हो उसके ऊपर है, आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर है, आपका एटमोसफेयर कैसे है उसके ऊपर है। और उसको जैसे आपके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको गुड फील कराने के लिए, फील गुड कराने के लिए आफ्टर मैरिज, ऐसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या आप उस पर खरे उतर रहे हो? हाँ, समटाइम स्ट्रेस अपने हाथ में नहीं होता। आपको पता है कि इस स्ट्रेस से मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, तो क्या आप उसको हर वक्त अपने ऊपर हावी होने दोगे? बट उसके लिए अवेयरनेस तो लेकर आओ, समझो तो सही क्यों हावी होगी। समझो तो सही क्यों हावी होगी, राइट। उसको समझना तो जरूरी है, खुद को एम्पावर करना जरूरी है, खुद को एजुकेट करना जरूरी है। वही तो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि एजुकेट योर सेल्फ विद ऑथेंटिक नॉलेज, राइट। तो वो हमें करना है, आत्मज भाव को बच्चे के अच्छा करना है। नाउ सत्वज, सतमज और रसज, मदर का वही बात हुई, एटमोस्फेयर, क्या खान पीन है, क्या माँ समझ रही है, क्या मेंटली उसके चीजें चल रही हैं, ठीक है। स्ट्रेस आया, आपने उसे स्ट्रेस को ही तो एब्जॉर्ब किया ना, मैं तो शुरू से एब्जॉर्प्शन की बात कर रही हूँ। चीजें तो सब कुछ सबको पता है, बट एब्जॉर्ब क्या करना है वो हमें सोचना है, ठीक है। यहां पर हम अपने बच्चे को शेप दे सकते हैं। कितनी हम 2 चीजों में शेप नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो हम 4 चीजों में तो दे पा रहे हैं। क्या वो दे पा रही हो आप? क्या वो समझ पा रहे हो? तो उस पे काम हमें करना है, समझे? तो उस पे काम हमें करना है। और फ्यूचर में जाके मात्रज और पितरज पे भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपकी जनरेशन्स की बात है। हो सकता है इस बच्चे पे नहीं कर रहे हो, बट आगे जाके आगे जाके आगे जाके वो इम्प्रूव फॉर्म होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तब तो कर पाओगे। तब भी आप मात्रज और पितरज भाव पे काम कर पाओगे, क्योंकि एंसेस्टर से ही तो आ रहा है, और एक टाइम पे आप भी तो एंसेस्टर ही बनोगे। तब तो काम कर पाओगे, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए तो काम कर पाओगे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हम सोचेंगे छोड़ो हम नहीं कर रहे, कोई और कर लेगा, आगे आने वाली बहू कर लेगी। होता है ऐसा? हर कोई यही सोचेगा तो कैसे करेंगे? तो शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। तो उस पे काम हमें करना है, समझे? राइट। ऐसे हम शेप दे सकते हैं बच्चे को अपने वूम के अंदर। क्लियर? ओके। अगर क्लियर है तो वाई इन चैट बॉक्स, नहीं है तो एन इन चैट बॉक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप चला गया। वाई क्लियर है, वेरी नाइस। वाई 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 वाई, वेरी नाइस। चलो बहुत अच्छी बात है जो क्लियर है ये चीजें।
तो अब यहाँ पर एक और मिथ आता है एपिजेनेटिक्स को लेकर कि डिजीजेस जो हैं, डिफेक्ट्स जो हैं, वो सोलली जेनेटिक्स हैं। क्या ऐसा होता है? हम कहते हैं अरे डायबिटीज हो गया, ठीक है, ये तो जेनेटिक है, ठीक नहीं होगा। क्या टाइप 2 डायबिटीज जो है वो जेनेटिक है? नहीं है, वो आपकी लाइफस्टाइल को लेकर है। टाइप 1 जेनेटिक है, बट वो टाइप 1 कितने लोगों में आपने देखा है? अगर 100% की जनता है तो 10% लोगों में आपने टाइप 1 देखा होगा और 90% लोगों में आपने टाइप 2 डायबिटीज देखा होगा। तो कहां से जेनेटिक हो गया? क्या आप 10% के रेशियो पे चलोगे या 90% के रेशियो पे चलोगे? तो यहीं पर हम बताना चाह रहे हैं कि जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, डिजीजेस हैं, वो जेनेटिक नहीं है और उनको हम ठीक कर सकते हैं। राइट, मैंने क्या बताया था, न्यूट्रिशन में वो सारे इश्यूज आ रहे हैं, बट अगर आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा है न्यूट्रिशन का तो वो इश्यूज आएंगे नहीं? आएंगे, राइट। अगर वो मेरे बच्चे में नहीं आ रहे, मेरे अंदर नहीं है, मेरे बच्चे में नहीं आ रहे, उसके बच्चे में नहीं आ रहे, उसके बच्चे में नहीं आ रहे, तो अगेन वो फिर चला गया फ्यूचर जनरेशन पे। तो फिर से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? आपकी हुई। बट क्या आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा रहे हैं? हमें इस पे काम करना है, राइट। इसलिए बोला पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क पे काम होता है। अब क्या आपको पता है कि 80% ब्रेन का डेवलपमेंट वूम में हो जाता है? ठीक है, मैं नहीं कह रही, यूएस डिपार्टमेंट ने बोला है, राइट। अब आप बताइए कि हम किस चीज के पीछे भागते हैं? जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है स्कूल्स देखने लगते हैं। अभी तो हम हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, फिर हम स्कूल्स देखने लगते हैं। अच्छा ये वाला स्कूल अच्छा है, अच्छा ये वाला स्कूल अच्छा है, अच्छा इसकी टीचर्स अच्छी हैं, अच्छा इसका ये है, अच्छा मेरे को इस बच्चे को एक्टिविटी में डालना है तो मैं इस एक्टिविटी में डाल दूंगी, अच्छा मैं इस स्कूल को देखूंगी, देखते हैं, राइट। लेकिन जब वो 80%, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? 20% के पीछे। और 20% तो हर 100% तो हर किसी का भी नहीं होता, 10 to 15% के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब वो 80% डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या हम काम कर रहे हैं? क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो? स्ट्रेस। क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो? गुस्सा। क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो? अपना गलत नेचर, है ना? यही एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, गलत न्यूट्रिशन, यही एब्जॉर्ब कर रहे हो ना। तो बच्चा क्या सीख रहा है? ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है उसका? नहीं हो रहा। अगेन वही पर्सनल आपका चीजें हैं, ठीक है। मैं तो नहीं आके कह रही ना ये तुम एब्जॉर्ब कर लो, खुद ही कर रहे हो ना एब्जॉर्ब, राइट। तो 80% के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो? 10-15 के पीछे क्यों भाग रहे हो? जब वो सेल बन रहे हैं, जब वो सेल एक्टिव हो रहे हैं, जब आपका एक्टिविटी का टाइम है, जब आपका एब्जॉर्प्शन का टाइम है, तब तो हम कुछ नहीं कर रहे। तब तो जी प्रेगनेंसी तो ये चीज है कि हम मजे लें, हम इंजॉय करें। करो ना, बिल्कुल करना है, इंजॉयबल प्रेगनेंसी तो करनी है। लेकिन क्या सीख रहे हो, क्या एजुकेट कर रहे हो खुद को, क्या क्या चीजें कर रहे हो, वो भी तो देखना है ना, राइट। वो भी तो देखना है, वो भी तो एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो उस पे काम करिए, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगेन वही बात आ जाती है कि क्या चीज, मेंटल हेल्थ और फिजिकल वन, मदर्स डाइट, मदर्स मेंटल एटीट्यूड, मदर का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। मैं तो अपने सेशंस में इतना बोलती हूँ, अब आकांक्षा और साक्षी तो पक गए होंगे सुन सुन के। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अच्छा रखो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अच्छा रखो, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रखो। इससे जो बच्चे के सेल हैं वो एक्टिव होंगे। तो जो 80% मेरे ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है वूम के अंदर, तो मैं उस पर काम करूंगी ना। 10% के पीछे भागूंगी मैं? आप बच्चे को पढ़ाने बैठते हो तो 80% पे काम करोगे या 10% पे करोगे? 80 पे करोगे ना, तो कहाँ कर रहे हो? मेरे को तो नहीं दिख रहा। मदर्स एक्टिविटी पे काम करना है, इन सब चीजों के ऊपर ही तब आप करोगे जब ही आप अपने बच्चे को हेल्दी बॉर्न करोगे, आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को स्मूथ और इंजॉयबल बनाओगे, आप अपने लेबर को एफर्टलेस लेबर पेन कर लेकर आओगे, शॉर्टर लेबर लेकर आओगे, आप अपने बच्चे को 6 मंथ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे लेकर आ पाओगे। सब कुछ डिपेंड करता है आपके पर्सनल फ्रेमवर्क पे, आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो उस चीज। क्लियर, राइट। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, अगेन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते तो क्या इश्यूज होते हैं? यू नो वेरी वेल, सबको सब पता है, ठीक है। इवन ऑटिज्म जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है, उसके भी इफेक्ट हम कम कर सकते हैं थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए रेडी होइए, और ब्रेस्ट फीडिंग को रेडी होने के लिए ये नहीं कि वो डिलीवरी के बाद ही जी मिलेगा, नहीं। आपको रेडी अपने 9 मंथ में खुद को करना पड़ेगा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। हर चीज के लिए प्रिपरेशन चाहिए। एग्जाम देने चाहते हो तो साल भर पहले पढ़ते हो ना, टीचर से पढ़ते हो, खुद पढ़ते हो, ट्यूशन जाते हो, तब जाके एग्जाम देते हो और उसको क्लियर करते हो ना। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आएगा, आराम से हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे और हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे? हो जाओगे?
नहीं हो पाओगे। वही चीज हमें बतानी है आपको, वही अवेयरनेस पे हम लेके जाना चाहते हैं आपकी। राइट, क्लियर? नाउ क्लैरिटी ब्रिंग्स पावर। ठीक है, जब क्लैरिटी होती है तभी पावर आती है। अब रतन टाटा, उसको क्लैरिटी थी ना अपने की बिजनेस मुझे इस लेवल पे लेके जाना है, तभी वो कर पाए। राइट। आप एंशियंट का ले लो, मुगलों को हराने के लिए जीजाबाई चाहती थी ना मराठा जैसे हो। राइट, तब हुआ ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्लैरिटी जो जब हमारे माइंड में आती है तो वो हमें पावर देती है। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है ना, पर्सनलाइज फ्रेमवर्क आपको बनाना है, मुझे नहीं बनाना। राइट, मैं जो बोल रही हूँ ना आपको लग रहा होगा कि अपने लिए बोल रही है, नहीं आपको बनाना है वो। ठीक है, वो क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये डू वांट और डू नॉट वांट, मेक अ लिस्ट। एक लिस्ट बनाइए, अभी बनाइए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए आप यहाँ पर अपनी डू वांट और डू नॉट वांट की लिस्ट बनाएंगे। ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि क्या आप चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। मैंने इतना आपको एजुकेट कर दिया है कि अवेयरनेस आपके अंदर इतनी आ चुकी है कि आप अपनी ये लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। राइट, अपनी डू वांट और डू नॉट वांट की लिस्ट बनाइए और हमें व्हाट्सएप पे अब उस ग्रुप में भेजिए। राइट, 5 minutes. Your time starts now. Everyone. Three minutes left. अपनी डू वांट और डू नॉट वांट की लिस्ट रेडी कीजिए और हमें ग्रुप पे सेंड कीजिए। यहाँ पर 6 लोग हैं, मुझे 6 के 6 लोगों की ग्रुप में आपके डू वांट और डू नॉट वांट की लिस्ट चाहिए, ताकि आप शुरुआत यहाँ से कर सके अपने पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क की। 2 minutes लेफ्ट, मेक इट फास्ट। कुछ चीजें रह जाए तो बाद में ऐड ऑन कर लेना, अच्छे से आराम से सोच के अपने हस्बैंड से भी पूछ लेना बाद में। राइट, बट अभी जितनी बना सकते हैं उतनी जरूर बनाइए।
क्या नहीं आ रहा डॉली? डू वांट की लिस्ट बनाना? कोई बात नहीं, हम हेल्प करेंगे आपकी, डोंट वरी। कोई बात नहीं डॉली, विल हेल्प यू। अभी आप सबकी देखोगे ना ग्रुप में, तो आपको समझ आएगा। हाँ, बेबी के लिए, आपके लिए, बिकॉज प्रेग्नेंट तो आप हो ना, बिल्कुल अपने लिए भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, लैक्टेशन कराना चाहते हो, ठीक है, क्या जो भी चाहते हो, डू वांट और डू नॉट वांट, क्या नहीं चाहते वो भी, स्ट्रेस नहीं चाहते, गुस्सा नहीं चाहते, बेबी डेवलपमेंट अच्छा चाहते हो, कुछ भी बर्थ डिफेक्ट नहीं चाहते, वट एवर इज इट, कुछ भी हो सकता है। और उसको ग्रुप, मतलब गर्भ सूत्रा ग्रुप 7 जो है हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, उस पे सेंड करेंगे। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर सेंड करेंगे। डॉली अपनी नोटबुक में लिखो, इस पे लिखने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। डन एवरीवन, जितनी भी जैसी भी बनाई है, प्लीज शेयर इन ग्रुप। अरे भाई शेयर करो, शेयर नहीं हो रहा। आकांक्षा ग्रुप में करना है, ग्रुप में करो आकांक्षा। बहुत बढ़िया बनाया आपने, ग्रुप में करी, ग्रुप में, ग्रुप 7। आकांक्षा फॉरवर्ड इन ग्रुप 7, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। साक्षी, आकांक्षा, वेरी नाइस। आगे और सब भी। उमें, सुप्रिया, डोली, जितना भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। करिए जल्दी जल्दी, मैं आगे चलती हूँ, लेट हो जाएगा नहीं तो। 7:30 हो चुका है, सबके डिनर का टाइम भी होगा फिर। डू वांट और डू नॉट वांट, सी आकांक्षा और साक्षी कितना एक्टिव है, उनको पता है कि कैसे काम करना है, कैसे हेल्प होनी है, कितनी जल्दी उन्होंने लिस्ट बना दी है। यही सबसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अपने बेबी के लिए डू वांट डू नॉट वांट क्या है, उसकी लिस्ट बनाइए, पर्सनलाइज फ्रेमवर्क रखिए। जल्दी से शेयर कीजिए फटाफट। घबराइए मत, कोई यहाँ पर जज नहीं कर रहा है आपको, ये सिर्फ आपके माइंडसेट के लिए है, ये सिर्फ आपके माइंडसेट के लिए है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। देन नेक्स्ट, हाउ टू गेट योर डू वांट्स, कैसे चाहिए आपको आपका, कैसे। 6 स्टेप्स आपके हैं जो आपको पावरफुल और स्ट्रेस फ्री जर्नी। थैंक यू माँ, थैंक यू, ग्रेट। कैसे? देखिए, एक तो आपको अपनी बॉडी का डिटेल्ड एनालिसिस कराना चाहिए। बॉडी का मतलब ये नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं मशीनों पे चले जाओ, नहीं। एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है, क्या आपको इश्यूज हो रहे हैं, क्या उसका रूट कोज है, क्या चीजें हैं, वो जब हम आपसे बात करते हैं तब आपको समझ में आता है। ठीक है, जब आप हमें चीजें खुलकर बताते हो तब हमें समझ में आता है कि आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, कैसे काम होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। तो डिटेल्ड एनालिसिस इसको हम बोलते हैं। कोई मशीनों पे हम नहीं आपको लेके जा रहे हैं, कोई टेस्ट हम आपके नहीं करा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या आपका
बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, तो वो एनालिसिस करके, बच्चे का एनालिसिस करके कि बच्चे की पोजीशन क्या है, क्या सारी चीजें हैं, तो उस पे हम डिटेल्ड बॉडी एनालिसिस करते हैं, तो ही एक पावरफुल और स्ट्रेस फ्री जर्नी आपको मिलती है। अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, मैंने बहुत अच्छे से हॉर्मोन समझाया है क्या है, क्यों बैलेंस करना चाहिए वो। बैलेंस योर डाइट एंड एक्सरसाइज कैसे करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, बिकॉज स्ट्रेस हॉर्मोन्स दोनों ऊपर नीचे, स्ट्रेस बढ़ा हॉर्मोन्स डाउन, स्ट्रेस डाउन हॉर्मोन्स बढ़ गए, हमें बैलेंस करके चलना है चीजें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, लेबर पेन मैनेजमेंट कैसे करना है, तभी तो हम एफर्टलेस जो है, या लेबर फ्री, जो पेन फ्री है वो लेबर हम जो है अचीव कर पाएंगे। फिर पोस्टमार्टम केयर इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सोचते हैं ठीक है डिलीवरी हो गई अब तो रिकवरी हो ही जाएगी, बट ये रिकवरी आपको नहीं पता कि ये आपको फ्यूचर में जाके कितना परेशान करेगी। कहते हैं ना कि लव योर सेल्फ, पहले आप अपनी बॉडी तो देखिए, उसके बाद ही तो आप काम कर पाएंगे। तो यही 6 स्टेप्स हैं आपकी स्ट्रेस फ्री और पावरफुल जर्नी के, राइट। तो हम यही बोलेंगे कि अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपने रूट क्रॉस और अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस कीजिए, क्या उसका परमानेंट सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट कीजिए, उस ऑथेंटिक नॉलेज और एंशिएंट और मॉडर्न साइंस की जर्नी को अपनाइए, ताकि आपको आपका विजन, आपका जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके कि हाँ आपको किस पे काम करना है, राइट। तो अब ये कैसे आएगा, 3C से। कैसे, कंसिस्टेंसी, 9 मंथ में ये नहीं कि अभी नहीं करना, कॉन्शियसनेस कैसे होगा, क्यूरियोसिटी कैसे रहेगी आपको, उन सब चीजों पे 3C's पे काम अगर आप करेंगे तो आप अपनी जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। और यही सीक्रेट्स हैं हमारी ब्लिसफुल प्रेगनेंसी के, राइट। यही सीक्रेट है हमारी ब्लिसफुल प्रेगनेंसी के, और इसी पे ही हमें काम करना है, राइट। क्लियर एवरीवन, राइट। तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स राउंड जो है वो स्टार्ट करते हैं। जिसको जो भी क्वेरीज हैं वो हैंड्स रेस करेंगे, हम उनको अनम्यूट करेंगे और फिर आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। उसके पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। जो भी हमारे साथ पर्सनलाइज 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं, उनका वैसे कॉस्ट उसका 1000 रुपीज है, लेकिन एक कोड हम आपको दे रहे हैं, दैट इज गर्भ सूत्रा December 23, दैट इज गर्भ सूत्रा December 23। अगर आप इस कोड को हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हम आपको जो 1000 रुपीज की कंसल्टेशन है, 1-to-1 है, जो आपके डिटेल्ड एनालिसिस को करके आपके पर्सनली फ्रेमवर्क को हम अचीव करवाएंगे वो आपको सिर्फ 299 रुपीज में मिल जाएगा अगर ये कोड आप हमें भेजते हैं, गर्भ सूत्रा December 23, राइट। तो ही हम आपको ये 299 में काउंसलिंग देंगे 1-to-1, जिसमें हम आपके 3 प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। क्लियर, राइट। अब आप इस क्वेश्चन आंसर राउंड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसके जो क्वेरीज हैं अपने हैंड्स अप कीजिए, रेस कीजिए और देन लेट अस नो। वाओ, ग्रेट, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है ओके ओके, ग्रेट। हाँ जी, आकांक्षा। मैम एक ही क्वेश्चन है कि जैसे स्ट्रेस को हम समटाइम नहीं रोक पाते, और कई बार मैंने वो लिखा भी है कि बेबी है, उसके टेंट्रम की वजह से, स्कूलिंग की वजह से, या नहीं सुन रहा है, तो ऑलरेडी वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेस हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करें? उसको कम करने के लिए मैंने टेक्निक्स भी आपको बहुत सारी सिखाई हुई है। क्या आपने कभी वो टेक्निक्स को अपनाया? हाँ, जैसे मतलब जैसे आकांक्षा और साक्षी मेरे साथ पहले ही अपने फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, तो मैंने ने काफी टेक्निक्स जो है वो भी सिखाई हैं। तो आकांक्षा, क्या हाँ, आपने उसको अपनाया? जैसे कई बार डांस किया है, या मुझे वो खाटू श्याम वाले सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो वो सुना से रिलैक्स लगता है। पर वो चीज एकदम इंस्टेंट नहीं हो पाती ना, वो जो रिएक्शन है एंगर का है वो इंस्टेंट वो आ जाता है, उस टाइम पे वो हो जाता है। वो चीज तो आप थोड़ी देर बाद करते हो तो अपने वो आप को चीज करने। आप उस टाइम भी कर सकते हो। मैं एक चीज बताती हूँ, साउंड मेडिटेशन, राइट। आप कुछ नहीं, गुस्सा आने लगे, आप जस्ट, अगर आप बोल रहे हो या गुस्सा कर रहे हो तो जस्ट डू ओम चैंटिंग, जस्ट डू ओम चैंटिंग ऑन दैट टाइम। वो तो कर सकते हो ना, चलो मेडिटेशन आप बाद में करोगे या कुछ चीजें जो मैंने दी है वो बाद में सुनोगे, बट उस टाइम पे ओम तो बोल सकते हो।
या हम्म फिर जिनको भी आप मानते हो वो तो बोल सकते हो, उस टाइम पे हम्म। वो भी नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते बोल हैं ना, सकता। है ना। तो हम्म। इस एक्टिविटी को देखो, करो, फिर बताना आप मुझे कि क्या आपका रहा फीडबैक। ठीक है। ठीक है, चलो ग्रेट। और कोई क्वेश्चन? ओके साक्षी, हाँ जी, करो अनम्यूट। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, मतलब एंड हो जाएगा थोड़े दिनों में, तो मतलब इस टाइम तक बेबी का वेट और अपना वेट मतलब कितना थोड़ा इंक्रीमेंट उसमें होना चाहिए? देखो इट ऑल डिपेंड्स कि बॉडी टू बॉडी कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है, कितना है। सेकंड एंड तक तो आपका, मैं कहती हूँ अगर हमारी फुल प्रेगनेंसी में 10 से 13 किलो बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो सेकंड के एंड तक आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि आपका 5 किलो के आसपास ही बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। क्योंकि वो 5 किलो मुझे पता है थर्ड, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, नाइन्थ में तो और 200 से 250 ग्राम पर वीक बढ़ेगा, ठीक है। तो वो मिला के आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए 5 kg तक आप करो तो ज्यादा सही है। और उस 5 kg में सिर्फ बेबी वेट ही नहीं होता है, आपका amniotic फ्लूइड वेट भी होता है, आपकी बॉडी में फैट भी जमा होता है, आपका ब्रेस्ट भी बढ़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ओके। राइट। ठीक है, गुड, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन साक्षी? नो, ओके। उमे, सुप्रिया और डोली, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू वेबिनार भी पूछ सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। साक्षी अगेन रेज किया आपने हैंड, लोअर कर लो, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, आकांक्षा, हाँ जी। मैम बेस लाइन वेट 66 था, 10 किलो तो अभी बढ़ गया है 6 तक, 76। उसको उसको मैनेज तो करो। मैनेज कैसे करें मतलब? मेरे पास पर्सनल उस पे 1 to 1 लेना, क्योंकि आप तो उसमें हो ना मेरे हम्म साथ, ठीक है। हम्म। तो एक बार लेना 1 to 1, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ सारी चीजें। ठीक है। हम्म। हम्म। उमेश, सुप्रिया, डोली, ओके ग्रेट। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इट्स गुड जी मैम। ओके डोली, आप कुछ पूछना चाहते हैं? डोली आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ओके ग्रेट। तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो हम अपने इस वेबिनार को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आपने जो है टाइम निकाला और इस अवेयरनेस, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड अवेयरनेस है जो हम देना चाहते हैं एज अ गर्भ सूत्रा, क्योंकि गर्भ सूत्रा प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही वर्क करता है, और मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस सारी जगह हो प्रेगनेंसी की, तो वही मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और होपफुली जल्दी मिलेंगे। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बाय, टेक केयर।